वो तो टेबल टेनिस खेल रहे हैं और अपना योगा करते हैं और कुछ इधर उधर के ट्रिप में गए हैं, राजस्थान में गए हैं। There's a big story about why he resigned. Why he, the vice president of India, is in a situation where he. इसमें बात का बतंगड़ नहीं बनाना। इनकी निजी स्वास्थ्य की समस्या के कारण इन्होंने इस्तीफा दिया है। हाँ। इसको ज्यादा खींचकर कुछ। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की चर्चा इस समय पूरे देश में हो रही है। सोशल मीडिया पर यह हॉट टॉपिक बना हुआ है। एक सवाल जो विपक्ष लगातार उठा रहा है कि धनखड़ साहब आप कहां चले गए, और लोग ये भी जानना चाह रहे हैं कि इस्तीफे के 1 महीने से भी ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी जगदीप धनखड़ आखिर कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं। लेकिन अब एक रिपोर्ट में पूर्व उपराष्ट्रपति को लेकर कई दिलचस्प जानकारी सामने आई है। ये पूरी जानकारी आपको बताएंगे ही, साथ ही ये भी समझाएंगे कि विपक्षी दलों को क्यों जगदीप धनखड़ की इतनी चिंता हो रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट मिरर। मेरा नाम है अंशु झा। जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई को उपराष्ट्रपति पद से अचानक इस्तीफा दे दिया। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य कारणों की वजह से मैं इस्तीफा दे रहा हूं। धनखड़ के अचानक दिए इस्तीफे ने हर किसी को हैरान कर दिया। विपक्षी दल पहले तो उनके इस्तीफे की वजह को लेकर सवाल उठाते रहे, फिर सार्वजनिक जीवन में उनके गायब होने को लेकर शक जताते रहे। धनखड़ 21 जुलाई को इस्तीफा देने के बाद से न तो अपने आधिकारिक कार्यालय गए और न ही उपराष्ट्रपति के तौर पर मिलने वाले काफिले का इस्तेमाल किया। धनखड़ के इस खामोशी और सार्वजनिक मंचों से गायब रहने पर कई अटकलें लगाई जाने लगी। लेकिन जगदीप धनखड़ इन दिनों कहां हैं और क्या कर रहे हैं, इन सारे सवालों के जवाब अब मिल गए हैं। दरअसल इंडियन एक्सप्रेस के एक रिपोर्ट के मुताबिक धनखड़ दिल्ली में मिले सरकारी आवास में सुकून भरा जीवन जी रहे हैं। सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि 15 एकड़ में फैले इस उच्च सुरक्षा वाले आवास में वो सुबह योग करते हैं और शाम को टेबल टेनिस खेलते नजर आते हैं। वहीं उनकी बेटी कामना वाजपेयी लगभग हर दिन गुरुग्राम से उनसे मिलने आती हैं। रिपोर्ट्स में ये भी बताया गया है कि 74 वर्षीय धनखड़ इन दिनों OTT पर अपने पसंदीदा शो देख रहे हैं, जिनमें द लिंकन वॉयर और हाउस ऑफ कार्ड्स जैसे शो शामिल हैं। रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया है कि जगदीप धनखड़ की पत्नी सुदेश धनखड़ पिछले 1 महीने में कम से कम 3 बार राजस्थान गई हैं, जहां उनके परिवार की जमीन पर 2 व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स का निर्माण कार्य चल रहा है। एक इंटरव्यू में पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि धनखड़ जी एक संवैधानिक पद पर आसीन थे और अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने संविधान के अनुरूप अच्छा काम किया। उन्होंने अपनी व्यक्तिगत स्वास्थ्य समस्या के कारण इस्तीफा दिया है। किसी को भी इसे ज्यादा खींचकर कुछ खोजने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। धनखड़ साहब का इस्तीफे का पत्र स्वयं स्पष्ट है। इन्होंने अपने आरोग्य का हवाला देते हुए इस्तीफा दिया है, स्वास्थ्य का हवाला देते हुए, और उन्होंने सरकार के मंत्री, प्रधानमंत्री और सभी सदस्यों का हृदय से उनके अच्छे कार्यकाल के लिए धन्यवाद किया है। इस बयान और अखबार की रिपोर्ट को लेकर राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने तंज कसते हुए सवाल पूछा कि अमित शाह जी, हमें इतना तो बता दीजिए कि धनखड़ जी हॉस्पिटल में हैं, योग कर रहे हैं या फिर टेबल टेनिस खेल रहे हैं। इन्होंने ये कहा कि धनखड़ जी ने खुद ब खुद इस्तीफा दिया था और उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, और उन्होंने खुद चिट्ठी में लिखा कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए मैंने इस्तीफा दिया है। उस पर भी मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, क्योंकि अगर स्वास्थ्य उनका इतना ही खराब है तो अमित शाह जी को जानकारी होगी किस अस्पताल में है। ज़रा हमें भी बता दें, हम भी जाके मिल लेंगे, पूछ लेंगे कि उनका स्वास्थ्य कैसा है। एक इंडियन एक्स किसी पेपर में एक न्यूज़ आया है कि वो तो टेबल टेनिस खेल रहे हैं और अपना योगा करते हैं और कुछ इधर उधर के ट्रिप में गए हैं, राजस्थान में गए हैं, जहाँ कुछ बिल्डिंग बन रही है। तो इनको तो जानकारी होगी अमित शाह जी को सब, तो बता दें, क्योंकि फिर वही बात कि आप जनता को कुछ कहना चाहते हैं, असलियत कुछ और है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी इस मुद्दे पर कहा था कि भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति आखिर छुपे हुए क्यों हैं, क्यों ऐसी नौबत आ गई कि वो बाहर आकर एक शब्द भी नहीं बोल सकते। सोचिए हम कैसे समय में जी रहे हैं। The day the vice president was resigned,
I think Venugopal ji called me and said, you know, Vice President is gone. There's a big story about why he resigned. Some of you might know it, some of you might not know it, but there's a story behind it. And then there's a story about why he's in hiding. Why he, the Vice President of India, is in a situation where he cannot say a word. One word. And has to hide. Everybody knows it. Suddenly, the person who used to burst forth in Rajya Sabha has gone silent, completely silent. So this is the times we are living in. हमेशा सुर्खियों में बने रहने वाले जगदीप धनखड़ 21 जुलाई के बाद से खामोश हैं। सवाल है कि उपराष्ट्रपति पद से अचानक दिए इस्तीफे की वजह सिर्फ स्वास्थ्य ही था या कुछ और। ऐसे में देखना होगा कि कब तक वो इस पूरे मामले पर चुप्पी तोड़ते हैं और सारे सवालों के जवाब देते हैं। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट करके बताएं और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।